हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसके एम्स भी पढ़े थे और प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन भी पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज है आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन वैसे हम इवैल्यूएशन के टाइप्स को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में भी डिवाइड करते हैं और हम फॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में भी डिफाइन करते हैं। बट आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। तो पहला है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। अब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या है? सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है द सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू एन इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल फीलिंग, इमोशन, ओपिनियंस और परसेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आर्ट वर्क हैज बीन इवैल्यूएटेड subjectively, then the evaluation may be influenced by the personal taste, emotions and individual's opinion of the evaluator। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या हो गया? जो बेस्ड होता है, ऐसा इवैल्यूएशन जो बेस्ड होगा आपकी पर्सनल फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, या आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपका मतलब कि इवैल्यूएटर का पर्सनल ओपिनियन जो है वो उसी तरीके से उसको इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। सपोज किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना है तो जो एग्जामिनर है, जो भी इवैल्यूएटर है, वो अपने जो उसे सही लग रहा है, जो उसका पर्सनल टेस्ट है, जो उसका पर्सनल ओपिनियन है, या जो उसके इमोशंस हैं, वो उसके रिजल्ट को या उसके इवैल्यूएशन को अफेक्ट करेंगे। तो उस टाइप के इवैल्यूएशन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। नाउ द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। अब ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या कहता है? इट रिफर्स टू एन इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन मेजरेबल, क्वांटिफाइएबल एंड ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ये किस पे बेस्ड होगा? मेजरेबल। जो भी चीज़ मेजर की जाएगी उसको नंबर्स दिए जाएंगे, नंबर्स असाइन किए जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिफाइएबल। हाँ, तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है वो क्वांटिफाइएबल है या फिर क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन है, बट जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है वो क्वालिटेटिव है। वो क्वालिटी के बेसिस पे अब जिसका जैसा पर्सनल टेस्ट होगा वो उसी तरीके से उसको जज करेगा, उसी तरीके से इवैल्यूएट करेगा। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले में ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव वाले में एक मेजरेबल क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे और उसको जज करेंगे। तो इट रिफर्स टू द इवैल्यूएशन दैट इज बेस्ड ऑन मेजरेबल, क्वांटिफाइएबल एंड ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज आस्क्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट ऑब्जेक्टिवली, अगर हम ऑब्जेक्टिवली किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहे हैं, इवैल्यूएट करने को बोला जाएगा, तो हम उसको किसके बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे? देयर इवैल्यूएशन मे बी बेस्ड ऑन मेजरेबल क्राइटेरिया। अब वो मेजरेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा, जैसे कि सपोज उसकी स्पीड कितनी थी एथलीट की, उसके बेसिस पे हम उसको जज करेंगे। एक्यूरेसी कितनी थी, पर्सनल उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उसके बेसिस पे जज करेंगे। ठीक है, तो अगर एथलीट की परफॉर्मेंस को हमने मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेंगे। बट सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या होगा? वो हमेशा फीलिंग्स पे बेस्ड होगा। वो जैसे कि हम किसी आर्ट वर्क को कर रहे हैं, तो आर्ट वर्क को अगर हम सब्जेक्टिवली डिफाइन कर रहे हैं तो आर्ट वर्क में क्या होगा? अब कोई नंबर तो असाइन है नहीं, तो उसमें क्या होगा कि जो इवैल्यूएटर है उसका पर्सनल टेस्ट होगा। तो अगर दो लोग हैं, अगर उसको कि जिसका उसे आर्ट वर्क पसंद आएगा वो करेगा, तो वो पसंद के बेसिस पे हो जाएगा। तो पसंद के बेसिस पे जो भी चीज़ होगी वो सब्जेक्टिव होगी, और ऑब्जेक्टिव जो नंबर्स असाइन होंगे, जो मेजरमेंट के बेसिस पे होगी, उसको हम ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्पेक्ट्स। नाउ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्पेक्ट्स। तो पहला एस्पेक्ट हो गया डेफिनेशन के बेसिस पे। अगर हम इसको जज करें तो समथिंग दैट एग्जिस्ट इन माइंड ऑफ अ पर्सन एंड पर्टेन्स इन हिज व्यू पॉइंट। तो सपोज आर्ट वर्क है तो वो उसके माइंड में है कि उसको वो चीज़ें पसंद है, तो वो उसके व्यू पॉइंट में भी आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स फीलिंग्स, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन विच इज मेजरेबल। अब इसका बेसिस क्या है? एजम्पशंस या फिर जजमेंट बेस्ड होगा। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या होगा? इट विल बी फैक्ट बेस्ड। नाउ द नेचर ऑफ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट कर लिया जाएगा, या फिर नॉट डेफिनेट। डेफिनेट नहीं होगा, किसी एक बेसिस पे नहीं होगा, वो उसकी फीलिंग्स के बेसिस पे होगा, तो वो कैसे भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्लियर और डेफिनेट रिजल्ट होगा, क्लियर और डेफिनेट नेचर पे बेस्ड होगा। नाउ द एविडेंस क्या होंगे? अब इसके एविडेंस जो सब्जेक्टिव के होंगे वो क्या होंगे? एजम्पशंस आर गिवन विद और विदाउट रीजनेबल एविडेंसेस सपोर्टिंग द बिलीफ। अब उसका जो बिलीफ होगा उसके बेसिस पे होंगे, बट यहाँ पे कोई रीजनेबल एविडेंस नहीं होगा। बट
जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन उसमें वेरीफाइएबल एविडेंस होगा जो उसके रिजल्ट को सपोर्ट करेगा, वेरीफाइएबल होगा, मतलब हम उसे बता सकते हैं कि हाँ हम इस बेसिस पे हमने इसको इवैल्यूएट किया है। नाउ अब इसमें टूल्स क्या होंगे, यूजुअल यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्टिव वाला होगा वो यूजेस इंडिविजुअल का यूज़ होगा, जो उसको फीलिंग आएगी, जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसका पर्सनल टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे जजमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉपर टूल्स होंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे टू मेजर द एबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ द लर्नर। नाउ द कॉस्ट, अब इस ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव होगा, बट दिस वन इज मोर चीपर एंड इफेक्टिव। रिलायबिलिटी, अब देखो ये तो फीलिंग पे बेस्ड है तो ये तो लेस रिलायबल होगा, रिलायबिलिटी इसकी बहुत कम होगी। बट यहाँ पे इट इज़ वेरी रिलायबल, मोस्ट रिलायबल, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंस, ऑन द फैक्ट्स बेस्ड होगा, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अनबाइज्ड और बैलेंस्ड हो सकता है। अनबाइज्ड रिजल्ट आ सकता है बिकॉज सपोज अगर किसी फेवरेटिज्म इसमें हो सकता है तो ये अनबाइज्ड रिजल्ट देगा, ठीक है, और हम इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। और बट यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा, अजम्पशंस बेस्ड होगा और पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड होगा, अजम्पशन बेस्ड है, तो यहाँ पे बाइसनेस होने के चांसेस कम होंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हैं तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, सपोज बायोग्राफीज, ब्लॉग्स, एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये पर्सनल टेस्ट पे बेस्ड है। ना यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव में साइंटिफिक जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स या फिर इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पे ये फैक्ट्स बेस्ड होंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। तो थैंक यू गाइस।